Hello dear 8th class students. So we did chapter number 4, metals and non-metals. Today we will start with the chapter number 2, microorganism, friend and enemies. Microbes क्या होते हैं, microorganisms क्या होते हैं, कैसे वो हमारे दोस्त हैं, कैसे दुश्मन हैं, इसको हम in detail study करेंगे. So open page number 17, write down date here and Let's start with the session. What are microorganisms? Microorganism छोटे छोटे से organisms होते हैं जो हम किसके अंडर देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर. तो जस्ट स्टडी करते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स जो जिंदा है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं. स्मॉल ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. अंडरलाइन दिस लाइन है, राइट. सो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. क्या हम इसको नेकेड आइज से देख सकते हैं, खुली आंखों से? नो, वी कांट सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स विद द नेकेड आइज. सो कहाँ देखें इसको, हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर. बट यू नो दैट माइक्रोब्स कितने अबंडेंट में, कितने ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ पाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं वो जनरली एक्वेटिक एरिया में. एक्वेटिक मीन्स पानी वाले एरिया में, लाइक स्ट्रीम्स, पडल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्वैम्प्स, ओशन एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. यू नो दैट अगर ये हमारी अर्थ है, अर्थ के 20 माइल ऊपर, 20 माइल्स ऊपर एंड 20 माइल नीचे माइक्रोब्स ही माइक्रोब्स हैं. इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. So they are found in boiling hot springs and frozen snow fields. In fact, underline this line, every time you walk on the ground, जब हम ground पे walk करते हैं, we step on the billion of microbes. हमें नहीं पता चलता हमारे पैर के नीचे कितने microbes हैं, because microorganisms are not visible with the naked eyes, right? They live in the soil, on the rock inside the soil, in the compost pits, in toxic waste, in the earth surface. Everywhere microorganisms are there. So let's read more to know. Each gram of soil contains many billion of microbes, many microbes, right? आपको पता है कि 1 ग्राम सॉयल में, नॉट किलोग्राम, 1 ग्राम सॉयल में इतने ज़्यादा माइक्रोब्स हैं जितनी टोटल पॉपुलेशन होगी चाइना की. और यू नो चाइना में कितनी पॉपुलेशन है. नाउ डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके अंडर हुई? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के अंडर हुई, राइट. अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसके अंडर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, बिकॉज खुली आंखों से तो देख नहीं सकते. तो कहाँ देखेंगे हम? माइक्रोस्कोप के अंडर. सो मेनी इम्प्रूवमेंट्स वर मेड. किस लिए इम्प्रूवमेंट्स की गई नए नए माइक्रोस्कोप को बनाने में? हमारे लैब में कौन सा एज इट इज सेम माइक्रोस्कोप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कंपाउंड से भी नहीं दिखते, तो उनके लिए एक न्यू माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नाउ व्हाट इज मोर टू नो हियर? लुईस पास्चर बहुत फेमस है जिन्होंने हमें फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. आपको पता है ये माइक्रो चीज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी लुईस पास्चर ने की, बिकॉज लुईस पास्चर ने हमें डिफाइन किया था व्हाट आर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी. दिस चैप्टर इज ऑफ बायोलॉजी, राइट डाउन हियर, दिस चैप्टर इज ऑफ बायोलॉजी, नॉट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, राइट. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, लुईस पास्चर ने और हमें क्या बताया? लुईस पास्चर ने हमें बताया कि मैं वैक्सीन भी बना सकता हूँ. कौन से ईयर में उन्होंने वैक्सीन बनाई सक्सेसफुली? 1859 में. वैक्सीन किस किस की बनाई? रेबीज एंड एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स और रेबीज की वैक्सीन किसने बनाई? लुईस पास्चर की. यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन है. जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ बेटा, अंडरलाइन करते रहना. नाउ कमिंग ऑन द लास्ट पॉइंट, इन 1929 में कौन आया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आया. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की, दैट इज पेनिसिलिन. कहाँ से ली इन्होंने? फंगस से ली पेनिसिलिन नोटेटम. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप कितनी होती है? 5 टाइप्स होती हैं टोटल 5 टाइप्स. नंबर 1 इज बैक्टीरिया, जिसका नाम आप बहुत सुनते हैं. नंबर 2 इज एल्गे. नंबर 3 is fungi, and number 4 is protozoa, and number 5 is virus. So we will study each and every microorganism in detail. Let's study with the first one, that is bacteria. Bacteria हमेशा single celled organism होता है और इसकी cell wall भी होती है as the outer covering, right? तो underline this line, bacteria are the single cell organism with the cell wall as their outer covering. अब बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा होता है, दैट इज इट इज इन माइक्रोन्स. द 4 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया के अलग अलग 4 फॉर्म्स होते हैं. नंबर 1 बेसिलाई, नंबर 2 कोकाई,
नंबर 3 स्पाइरल, नंबर 4 कर्व्ड। मूविंग ऑन द बेसिलाई, बेसिलाई का मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिलाई। नंबर 2 इज कोकाई, कोकाई मीन्स जो कॉकस शेप्ड होते हैं स्फेरिकल, उनको हम बोलते हैं कोकाई। नंबर 3 स्पाइरल, आप स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं ना नोटबुक की, स्पाइरल मीन्स स्प्रिंग लाइक शेप के होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पाइरल। नंबर 4 इज कर्व्ड, कर्व्ड मीन्स दिस कर्व्ड मूवमेंट गोज ऑन, कर्व्ड कॉमा शेप्ड होते हैं, यहाँ कॉमा यहाँ कॉमा यहाँ, राइट। इसके एग्जाम्पल भी आपको लर्न करने, बेसिलाई का सैल्मोनेला टाइफाइड जो हमें क्या कॉज करते हैं, टाइफाइड। कोकाई का आपने याद रखना है स्टेफाइलोकोकस, क्या बोलते हैं इसको, स्टेफाइलोकोकस। स्पाइरल में आपने लर्न करना है ट्रिपेनमा। नेक्स्ट कर्व्ड में आपने लर्न करना है विब्रियो जो कि क्या कॉज करता है, कॉलेरा। द सेकेंड वन इज फंगाई, फंगाई क्या होते हैं, फंगाई एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे लैक क्लोरोफिल, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। सो जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, they cannot prepare their food, they cannot prepare their food themselves, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। some fungi live on dead and decaying organic matter, क्यों, डेड एंड डिकेइंग से खाना लेते हैं ये, और कुछ क्या होते हैं, दूसरों की बॉडी पे रहते हैं, जो दूसरों की बॉडी पे, देखो बेटा, जो अदर की बॉडी पे रहते हैं फूड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक, क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। लेकिन जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, राइट। सो द बॉडीज ऑफ मोस्ट फंगाई आर मेड अप ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे तो आप बॉडी देख रहे थे ना, बेसिलाई कोकाई होती है बैक्टीरिया की, लेकिन फंगाई की बॉडी जनरली क्या होती है, सिलेंडर थ्रेड लाइक, मीन्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स होते हैं इनकी बॉडी पे, जिसको हम बोलते हैं हाइव, हाइफे नहीं बोलना, हाइव, राइट। अ मास ऑफ हाइव इज कॉल्ड माइसिलियम, हाइव के मास को हम क्या बोलते हैं, मास मीन्स बहुत सारे हाइव जब इकट्ठे हो जाते हैं थ्रेड 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 लाइक, उसको हम क्या बोलते हैं, माइसिलियम। द फंगाई आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, यीस्ट, मिल्ड्यूज, मोल्ड्स, मशरूम। यीस्ट क्या होता है, यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, मीन्स एक ही सेल से बनता है, ये अवॉइड भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। आपने इसमें एग्जाम्पल करना है सेकेरोमाइसिस या सेक्रोमाइसिस, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज मिल्ड्यूज, मिल्ड्यूज क्या होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं एंड दे आर पैरासिटिक, राइट, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ग्रेप। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर मोल्ड, मोल्ड क्या होता है, मल्टी सेलुलर, एम से मोल्ड, एम से मल्टी सेलुलर, ये भी एक फंगाई है, ठीक है। ये बहुत सारा नेटवर्क ऑफ हाइव होता है इसके ऊपर, जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम। फोर्थ इज मशरूम, दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, मशरूम भी मल्टी सेलुलर होते हैं। मशरूम्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरवोवन हाइफे, जब बहुत सारे हाइफे आपस में इंटरवोवन मीन्स लिंक्ड होते हैं, आप देखते हैं ना मम्मी वोव करती है, किसको वोव करती है, स्वेटर बनाती है, वोवन, बहुत सारे स्वेटर के जैसे गुच्छे हो जाते हैं, ऐसे ही जब मशरूम में हाइफे के गुच्छे हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम। मशरूम का दूसरा नाम क्या होता है, एगेरिकस, राइट। मूविंग ऑन द थर्ड पार्ट इज एल्गी, एल्गी को सिंगुलर फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एल्गा। एल्गी एक सिंपल प्लांट है जिसके पास कोई रूट, कोई लीफ, कोई स्टेम नहीं होती, बट इनके पास क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, फंगस में इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो फूड अपने आप नहीं बना सकते, दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, बट एल्गी के पास अपना क्लोरोफिल होता है तो ये अपना फूड बना लेते हैं। अब एल्गी का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपके घर के बाहर पानी पानी रह जाता है, उसके ऊपर आप ग्रीन कलर की परत देखते हैं, दैट इज एल्गी। द साइज ऑफ एल्गी इज वेरी स्मॉल, अगेन फ्रॉम 1 micron to several meters in large seaweeds. Algae can be unicellular also and multicellular also. These can be classified into green algae, green भी हो सकती है, brown भी हो सकती है, blue भी हो सकती है, but कलर हम कैसे बताते हैं कि कौन सा उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के आसपास कौन सी एल्गी लगती है, ग्रीन कलर की एल्गी, यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं। द फोर्थ इज प्रोटोजोआ, फोर्थ पार्ट इज प्रोटोजोआ, यहाँ हमने पढ़ा था ना फोर्थ पार्ट इज प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं एंड सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, सारे एनिमल्स में से सबसे छोटे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन ऑल्सो बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर भी दे सकते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर एज वेल एज डैम्प प्लेसेस, पानी में भी पाए जा सकते हैं और डैम्प जहाँ पानी नहीं है वहां पे भी पाए जा सकते हैं। दे ईदर कैप्चर देयर फूड
और आर पैरासिटिक, या तो वो अपना फूड कैप्चर कर लेते हैं, कहीं से ले लेते हैं, या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको क्या बताया था, जो होस्ट की बॉडी पे रह के, दूसरों की बॉडी पे रह के फूड ले लेते हैं लेकिन उसको हार्म नहीं पहुंचाते. So paramecium, amoeba, giardia, and amoeba are some example of protozoa. आपने दो ही लर्न करना है, paramecium and amoeba, right? Protozoa is derived from the Greek words that is protozoans. Protos का मतलब क्या होता है? Primitive. Protos means primitive and zoon means animal. They are the animals that first appear on the earth. So protozoa एक ऐसे animals थे जो सबसे पहले अर्थ के ऊपर अपीयर हुए थे. नाउ राइट द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव हेयर. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा करेक्टर, एक ऐसी चीज एंशियंट, पुराने टाइम में कहीं पाया गया, एंशियंट टाइम में कहीं पाया गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव, या सबसे फर्स्ट बोल सकते हो, या अर्लीस्ट पाया गया. सम प्रोटोजोआ आर हार्मफुल बिकॉज दे कैन कॉज सीरियस डिजीजेस ऑल्सो. Other are helpful because they eat harmful bacteria and are food for fish and for other animals also. So you can see the protozoa like amoeba and paramecium, right? So coming on fifth point, पांचवा point आपके पास क्या है? वायरस. वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस चल रहा है. So virus is what? What is virus here? Viruses are the smallest of all the microorganism. क्या कोरोना वायरस की किसी ने शक्ल देखी? No. Because virus is smallest of all the organisms. But virus की एक खूबी होती है, ये living और नॉन लिविंग दोनों पे जिंदा रह सकता है. लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों पे जिंदा रह सकता है. सो कोविड आपको पता है ना, लाइक इफ वी टच अ चेयर और उसी पे किसी और ने हाथ रख लिया, हो गया कोरोना वायरस. सो दैट्स व्हाई वी सैनिटाइज आवरसेल्फ ईच एंड एवरी टाइम, each and every minute, right? So viruses are very smallest of all the microorganisms and form a link between the living beings and non-living beings, as they show characters of both living and non-living things. They grow only on other living cells or organism. वो दूसरे organism पे ही उगते हैं. Viruses are peculiar microorganism which exist in two states. When outside the living body, they are like non-living, and जब inside होते हैं, they are like living. They are unable to grow and reproduce outside. आपको एक चीज बता दें, सपोज चेयर पे कोविड लग चुका है, यहाँ हम बैठे हैं, सो इट विल नॉट रिप्रोड्यूस हेयर, इट विल रिप्रोड्यूस जो बैठेगा नेक्स्ट उसी ऑर्गेनिज्म में, मीन्स लिविंग के अंदर ये फास्टली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? वायरसेस इन देयर नॉन लिविंग स्टेट आर कॉल्ड विरियॉन्स. नॉन लिविंग स्टेट में वायरस का दूसरा नाम क्या होता है? Virions, right? However, they enter a living cell, they start reproducing. I told you, no living में अगर वो बाहर प्रेजेंट है, they will not grow, they will not reproduce. But अगर वो हमारे अंदर प्रेजेंट है, लिविंग के अंदर आ गए, they will rapidly reproduce. बहुत तेजी से ये बढ़ रहे हैं, राइट? जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, कोविड की एक न्यू स्ट्रेन पाया गया, वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इट कैन रिप्रोड्यूस लाइक नथिंग. बहुत ज्यादा इनकी रिप्रोडक्शन होती है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट आउटसाइड. दे नीड अ लिविंग सेल इन ऑर्डर टू ग्रो. उनको हमारे एक सेल की नीड होती है इन ऑर्डर टू ग्रो. दे आर देयरफॉर कंसीडर टू बी द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग. बॉर्डर लाइन मीन्स अगर लिविंग में चला गया, इट विल रैपिडली रिप्रोड्यूस. सो इट इज द बॉर्डर लाइन फॉर द लिविंग एंड नॉन लिविंग. जितने भी वायरसेस होते हैं वो जनरली सारे पैरासिटिक होते हैं. देखो, हमारी बॉडी पे रह रहे हैं, हमें एकदम नहीं जान से मारते हो. जब ज्यादा रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तब प्रॉब्लम हो रही है. फर्स्ट डे नहीं पता चलता, सेकेंड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन डे नहीं पता चलता, बट दे आर टेकिंग फूड रेगुलरली फ्रॉम आवर बॉडी. अगर एक बार बॉडी में आ गए, सो देयर नेचर इज पैरासिटिक. सो टुडे वी कंप्लीटेड all 5 type of microorganisms. Tomorrow we will complete the useful microorganism. In the next session we will start with the useful and the harmful microorganism. Okay class, so you have to make the notes. जहाँ जहाँ मैंने जो जो line underline करवाई, you have to underline all those lines. Okay, thank you.